ये बताए सिर्फ अदील भाई भेज रहे हैं या किसी और की अप्रोच है, कोई सियासी शख्सियत या? नहीं, किसी सियासी शख्सियत की नहीं है, सिर्फ अदील भाई। अदील भाई तो घर में क्या छोड़ के आए? बस माँ की दुआएं और कुछ नहीं। गांव के लिए मुहिब हैं, इनका कल्ब जो है बिल्कुल साफ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। डेली कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नवीद अहमद। आज मेरे प्रोग्राम की जीनत हैं चौधरी अदील साहब, जिनका तल्लुक यूनियन कौंसिल बलगरां गांव के लगरां से है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर एक आला मुकाम पाया और आज अवामन नास के लिए काम करने जा रहे हैं। बल्कि अदील साहब से इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। वालेकुम सलाम। अदील साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम मुझे दिया। नवीद भाई, आपका शुक्रिया, आप इतने दूर से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, इसलिए आपके लिए मुझे वक्त निकालना ही पड़ा। बहुत शुक्रिया। अदील साहब, आपने इस कामयाबी के सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया? मैंने इसका आगाज़ कोला मुजफ्फराबाद रोड S2 से किया। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई NHA में उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग इंजीनियर लगाया, इंजीनियर जनरल कंसल्टेंट में, EGC में। ठीक है। तो वहाँ से मैंने जब काम स्टार्ट किया तो भाई साहब मेरे NHA क्लाइंट में होते थे, मैं कंसल्टेंट में था। तो कंसल्टेंट में हम जब काम करते थे तो रोड की सेंटर लाइनें लगाते थे, 7,000 रुपये सैलरी मिलती थी। अच्छा। कर्नल अख्तर बाजवा साहब के साथ ट्रेनिंग इंजीनियर था। तो हार्ड वर्क, यानी कि हमारे भाई ने हमें सिखाया कि आप हार्ड वर्क करें। जो NHA में उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनके पास गाड़ी होती थी लेकिन वो गाड़ी पे नहीं बैठाते थे, कहते थे जी पैदल चल के जाओ। फिर पैदल चल के जाते थे जहाँ तक जा सकते थे। फिर हम सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे उधर दुलाई वाला हाईएस्ट एक जाता था, उसकी छत पे बैठ के सर्दियों में। अच्छा। तो उस पे जाते थे, काम करते थे, शाम को वापस आ जाते थे। अच्छा। जब आपने काम का आगाज़ किया तो एज आ क्या थे आप और आज क्या है? जब मैंने S2 से स्टार्ट किया कोला मुजफ्फराबाद रोड से, उस टाइम मैं ट्रेनिंग इंजीनियर था। अच्छा। फिर 2.5 साल में वहीं पे साइट इंजीनियर हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं KKH पे आ गया, वेलियन था कोट सी पैक पे, चाइनीज़ कंपनी के साथ। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर CM था। तो आज क्या है? अब मैं एज आ PM की जॉब करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ उनके साथ। तो CM से PM में प्रमोट हो गया। अदील साहब, आपने पाकिस्तान के एरिए में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया जो अपनी तकमील को पहुँच के, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जिनका काम अभी तक जारी है? मैंने S2 के बाद KKH स्टार्ट किया, उस पे रहा हूँ। और कबीर वाला, खानवाल, मुल्तान M4 मोटरवे। अच्छा। उसके अलावा करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे मैं रहा हूँ, उसकी बाईपास रोड पे। अच्छा। तो उसके अलावा जमशोरो, कराची, रहीमाबाद, कयूमाबाद ब्रिज पे। तो सी पैक इंडस्ट्री एरिया, कबाड़ी बांडा, ये पेशावर में आता है यहाँ पे। अच्छा। तो ये प्रोजेक्ट मेरे अंडर हैं। पाकिस्तान की हद तक इस पे काम कर रहे हैं या इंटरनेशनल सतह पे भी कर रहे हैं? नवीद भाई, हम लोग युगांडा, अफ्रीका, अच्छा, सीरिया, उज़्बेकिस्तान, ये रशिया की रियासतें, ठीक है, किर्गिस्तान, यहाँ पे भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सीरिया में। और जिस तरह शारजा में है, तो इंटरनेशनली भी हमारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अदील साहब, पिछले कुछ अरसा से सुनने और देखने को मिल रहा है कि आप पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से लोग बाहर भेज रहे हैं। तो मुझे बताएं, ये आप बाहर कौन से मुल्क में भेज रहे हैं और किस काम के लिए भेज रहे हैं? हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उज़्बेक और जो किर्गिस्तान में, वहाँ पे हमारी पाकिस्तानी लेबर जा रही है। कुछ लोग पहुँच गए हैं वहाँ पे किर्गिस्तान में, काम पे लगे हुए हैं। तो कुछ अभी 25 और 26 की टिकट्स हैं, वो उन्होंने अभी जाना है, उनके वीज़ा और टिकट कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा। तो अच्छा अदील भाई, ये बताएं कि हमारे कंट्री से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉरेन कंट्री जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ ममालिक होते हैं, वो अच्छा भला पैसा लगा के जाते हैं। तो क्या ये लोग भी पैसा लगा के जाते हैं या फ्री ऑफ कास्ट? नवीद भाई, इसके ऊपर भी पैसे लगते हैं। अच्छा। $1900 तकरीबन एक बंदे के ऊपर खर्चा आता है। अच्छा। वो $1900 हम बंदों से नहीं लेते। अच्छा। उनको फ्री ऑफ कास्ट भेजते हैं। हमारी कंपनी उसके ऊपर सारी जो अखराजात हैं वो हमारी कंपनी कर रही है। तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 5.25 लाख रुपए बनते हैं। उनका प्रोटेक्टर, वीज़ा, टिकट्स, रिटर्न टिकट,
वो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है उनको। तो ये बताएं कि इसमें कंपनी को क्या फ़ायदा और ख़ुसूसी तौर पर आपकी ज़ात को क्या फ़ायदा है? मुझे तो नवीद भाई इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ, तो मेरी कंपनी का वहाँ पे प्रोजेक्ट था। यहाँ पे सारा वो C1 कंप्लीट होने के बाद नसेरी वाला जो प्रोजेक्ट था उसके बाद लोग बेरोज़गार थे। अच्छा। मेरे जहन में ये आया कि मैं लोगों को क्यों ना आगे लेके आऊँ, इनका रोज़गार इनको फ़राहम करूँ ताकि वो आगे जाके अपना रोज़गार कमाएँ, इसमें रोज़गार में लगे। लोगों को मैंने कहा आगे लेके आऊँ। अपनी यूनिक कौंसल बलग्रां से तकरीबन मैंने 44 बंदा यूनिक कौंसल बलग्रां से इसमें सेलेक्ट किया है और बाकी अदर सिटी से हैं। माशाल्लाह। अदील साहब ये बताएं कि आपने ये जो बंदे भेजे ना, ये अपनी तल्लक की बुनियाद पे भेजे हैं या आपने सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे भेजे हैं? मैंने इंसानियत की बुनियाद पे भेजे हैं। मैंने बिला मुआवजा यानी उनसे किसी से भी कोई मुआवजा नहीं लिया। सारा 6 लाख रुपए खर्चा कंपनी से करवाया है और ज़्यादा प्रेफर किया अपनी यूनिक कौंसल बलग्रां को। वहाँ से मैंने 44 बंदा सेलेक्ट किया है, यानी कि मोर देन 80% वहाँ से बंदे लिए हैं। इसका मतलब यही है कि मैं अपने गाँव के लोगों को, इलाके के लोगों को आगे लाना चाहता हूँ। और एक बंदे की सैलरी तकरीबन $350 है। $350 पाकिस्तानी रुपीज़ में आपका 1 लाख रुपीज़ प्लस बनता है। और खाना पीना, रिहाइश, टिकट, वीज़ा सब कुछ फ्री है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देंगे इंशाल्लाह। ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी किसी के पास आती है जी। तो आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप इससे लाखों क्या करोड़ों अर्न कर सकते थे, इससे फ़ायदा उठा सकते थे। ये बताएं कि आपने उस फ़ायदे की तरफ नहीं सोचा? नवीद भाई, लोगों को अगर एक एक बंदे से हम 4-4 लाख भी लें ना, 2-2 लाख भी लें, 1,20,00,000 रुपए बनता है। लेकिन हम हराम की तरफ जाना नहीं चाहते। हम उनको फ्री प्रेफर कर रहे हैं कि भाई उनको फ्री लेके जाएं। कंपनी खर्चा कर रही है, हमने कहा जी आप उनको लेके जाएं। कंपनी के खर्चे भी उनको भेज रहे हैं, लोगों से नहीं ले रहे। हमारे यहाँ तो होता तो ऐसे है, लोग 4 लाख 5 लाख रुपए एजेंट को दे के जाते हैं एजेंसी के थ्रू, लेकिन हम किसी से पैसे नहीं ले रहे, उनको फ्री भेज रहे हैं ताकि हमारे इलाके के लोग आगे आएँ, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अदील साहब जी बताएं कि आपकी जो ज़ाती तौर पे ख्वाहिश थी वो क्या बनने की थी? नवीद भाई, मेरी ज़ाती ख्वाहिश जो थी वो फॉरेस्टर बनने की थी। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने वोट डाला, हमारे सरदार जावेद अयूब साहब PP से थे, उनको वोट डाला और मेरे बड़े भाई साहब के साथ उनके ताल्लुक भी ठीक थे, तो मैंने उनको वोट डाला। जब वो जीते तो मैंने सोचा मैं फॉरेस्टर बन गया हूँ। अच्छा। मैंने कंफर्म कर लिया था मैं फॉरेस्टर बन गया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे फॉरेस्टर नहीं बनाया। अच्छा। उस टाइम तो मुझे बुरा लगा, लेकिन अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, मुझे फॉरेस्टर नहीं बनाया। अगर मैं फॉरेस्टर बनता तो यहाँ तक ना पहुँच सकता। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से लिखा होता है बंदे का रिज़्क, तो वो डायरेक्शन अल्लाह की तरफ से होती है, बंदा वहाँ पहुँच जाता है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि आप अगर फॉरेस्टर होते ज़्यादा बेहतर था, जो आज जिस मुकाम पे या ज़्यादा ये बेहतर है? अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से जिस पे मैं हूँ ये बेहतर है। अदील साहब ये बताएं कि कामयाबी के पीछे आखिर जो मेन रोल है वो तालीम का है या तजर्बे का है? आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से दोनों चीज़ों का है। अच्छा। डायरेक्शन आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, आप अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलती है। डायरेक्शन जिस लाइन पे आप मेहनत कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला वो एंड पे लेके जाता है, जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं होती वहाँ तक आपने जाना होता है। जाना होता है बेशक। अच्छा, इस वक्त बहुत से नाजरीन हैं आपको देख रहे हैं, उनमें नौजवान शामिल हैं, वो उनके पास बहुत सी डिग्रियां मौजूद होती हैं, डिग्रियां होने के बावजूद भी वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं, आप उनको आखिर पे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ज़िंदगी में कैसे बढ़ें, क्या करें? हार्ड वर्क करें, लेकिन ये है कि हार्ड वर्क हर बंदा करता है। अच्छा। उसको लाइन नहीं मिलती। इसके लिए सिर्फ हार्ड वर्क करना ही ज़रूरी नहीं होता, उसके लिए आपको एक लाइन लेनी पड़ती है। जब तक उस लाइन पे नहीं जाएंगे तब तक आपका हार्ड वर्क भी किसी काम का नहीं होता। जब आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक रूट पकड़ लें कि हमने इस लाइन में जाना है, साथ आपका अल्लाह ताला का साथ उसमें मिल जाता है, तो आप इंशाल्लाह उस मकाम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपकी सोच भी नहीं होती। सिर्फ आप मेहनत करें और एक डायरेक्शन ले लें कि मैंने इस मकाम पे पहुंचना है। हमने भी एक डायरेक्शन चूज़ की थी जो स्टार्ट S2 से हुई, यानी कि हेल्पर से स्टार्ट हुई, तो आज अगर PM तक एंड होती है तो आगे अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे, अगर जिंदे हैं तो इंशाल्लाह आगे और तरक्की करेंगे। ये लाइन होती है, लेकिन लाइन हमने छोड़ी नहीं, उसी लाइन को पकड़े रखा है, एक फील्ड वो एक लाइन उसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अदील साहब, आखिर पे मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। तो आपसे जो मेरी
कन्वर्सेशन थी, चंद एक बातें थी, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे, बहुत सारी मोटिवेशन मुझे मिली, बहुत सी मोटिवेशन नौजवानों को मिली। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।